तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो चैन डू होता है वो उठते हुए अपनी फैमिली जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है मैंने खाना जो है वो खा लिया है तो अब मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ। और अब चैन डू की इस बात को सुनकर जो उसके फैमिली मेंबर होते हैं वो मुस्कुराते हुए जो चैन डू होता है उसे बोलते हैं कि ठीक है अपना ध्यान रखना और याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर खुद के ऊपर ज़्यादा फोर्स जो है वो नहीं करना है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैंडू के ऊपर आ जाता है जो कि भागते हुए जा रहा होता है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें 90 क्यूआई ब्लड बैग जो है वो मिले है। इससे अलग जो क्यूआई ब्लड पील है वो भी 30 जो है वो मिली है और जो परफेक्ट क्यूआई ब्लड पाउडर है वो भी 4 पैक जो है वो मिले है। जो सुनकर अब चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्कूल ने जो रिसोर्सेज मुझे दिए थे वे सभी मार्शल आर्ट रूम के अंदर रख दिए गए हैं। अगर इन सभी की यहाँ पर जो प्राइस है उसकी बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर मैं थोड़ा तो अमीर हो चुका हूँ। जिसका मतलब है कि अब मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बस अपनी जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर ही फोकस करना है। और इतना सोचकर चैंडू जो होता है वो खुद को आकर गेट के सामने स्कैन करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब फाइनली जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है। और अब अपने रूम के अंदर आने के बाद में चैंडू जो होता है वो अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे शुरू कर देता है और सामने खड़ा हुआ जो रोबोट होता है उसे बोलता है कि लिटिल बियर जल्दी से जो ग्रेविटी है उसे 5 गुना बढ़ा दो। और अब चैंडू के इतना बोलते के साथ ही रूम की जो ग्रेविटी होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है, जिसका चैंडू जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर जो होता है वो पड़ने लगता है, जिसे देखकर चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है 5 गुना ग्रेविटी बढ़ जाने के कारण इस टाइम पर मेरी बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है जैसे कि 15 एडल्ट एलिफेंट को मेरी बॉडी के ऊपर जो है वो डाल दिया गया हो। सच में इस प्रकार की कंडीशन में फाइट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव है। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही उसके सामने खड़ा हुआ रोबोट जो होता है वो चैंडू से बोलता है कि ठीक है अब जो प्रैक्टिस का 4th राउंड है वो शुरू होता है। जो सुनते के साथ ही चैंडू जो होता है वो भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद में अब वो रोबोट जो होता है वो सीधे चैंडू के ऊपर अपनी पंच से अटैक करता है, जिससे कि चैंडू जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक जो है वो कर लेता है। और उसे ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचता है कि सुपर ग्रेविटी इन्वायरमेंट के कारण यहाँ पर हर एक अटैक की जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पर मेरा एक गलत पैटर्न मुझे काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो करा सकता है, क्योंकि इससे मेरे केवल मसल्स ही डैमेज नहीं हो गए, यहाँ तक कि जो मेरी बोन है वो भी डैमेज जो है वो हो सकती है। इसीलिए इसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, मुझे स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। और ये अब इतना बोलकर चैंडू जो होता है वो उस रोबोट के अटैक को डॉज कर देता है, जो देखकर उस रोबोट को भी गुस्सा आ जाता है और वो एनर्जी का जो कंज्यूमेशन होता है उसे 87% तक बढ़ा देता है। जिसके बाद में अब जो वो रोबोट होता है वो चैंडू के ऊपर अपनी पंच और अपनी एक एक दोनों से अटैक जो है वो कर देता है, जिससे देखकर चैंडू जो होता है वो बोलता है कि ये टॉप और बॉटम दोनों जगह से सेम टाइम पर अटैक जो है वो कर रहा है। इस तरह के डायरेक्शन में इसके अटैक को डॉज जो है वो नहीं किया जा सकता। और इतना सोचकर अब चैंडू जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है अगर मैं इसके अटैक को डॉज जो है वो नहीं कर सकता हूँ तो मैं इसे यहाँ पर जो ग्रेविटी का स्वाद है वो ज़रूर चखाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही चैंडू जो होता है वो सीधे उस रोबोट के पैर पर लात मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो रोबोट जो होता है वो भी अचानक से हवा में जो है वो उड़ जाता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो चैंडू होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उस रोबोट के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस रोबोट का जो हाथ होता है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन इस चीज़ से जो रोबोट होता है उसे अचानक से और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और वो गुस्से में सीधे अब जो चैंडू होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर चैंडू भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक तरीके की यहाँ पर चीटिंग जो है वो नहीं कर रहा। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो रोबोट जो होता है वो चैंडू को पकड़े हुए ज़मीन पर लेटा होता है, जो देखकर चैंडू जो होता है वो उससे बोलता है कि लिटिल बियर जो ग्रेविटी स्टेट है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना चाहिए। और चैंडू के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैंडू जो होता है वो बैठते हुए बोलता है कि ठीक है इस टाइम पर जो मेरी बॉडी है वो अपनी लिमिट पर जो है वो पहुंच चुकी है, तो अब जो वर्ल्ड इमोर्टल विजुअलाइजेशन मेथड है उसे यहाँ पर इस्तेमाल कर अपनी मेंटल पावर को इम्प्रूव करते हैं और बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके आसपास का जो नज़ारा होता है वो पूरी तरीके से चेंज जो है वो होना शुरू हो जाता है और जो चैंडू होता है उसके सामने वापस से वही मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है। और जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो जो मेंटल पावर है उसे भी अब थोड़ा इंक्रीज जो है वो करते हैं। और चैंडू के इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैंडू जो होता है वो अब अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे बंद करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है मेरी मेंटल पावर जो है उसका जो लेवल है वो वापस से 0.3 लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। और इतना सोचकर अब चैंडू जो होता है वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठ पाता, जो देखकर चैंडू बहुत फनी तरीके से बोलता है कि डैम इट इतनी देर बैठे रहने के कारण मेरे पैर तो ऑलमोस्ट सो चुके हैं। और अब इतना सोचकर जो चैंडू होता है वो एक पिल को जो है वो खा लेता है और खाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं मेंटली पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और जो मेरी बॉडी है वो भी पूरी तरीके से रिकवर जो है वो नहीं कर पाई है, तो चलो टाइम आ चुका है अब थोड़ी देर यहाँ पर नींद लेने का। और इतना सोचकर चैंडू जो होता है वो सो जाता है।
लेकिन जैसे ही चैंडू सोता है हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल स्पेस जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में चैंडू जो होता है वो बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है जो क्रिस्टल स्पेस है उसके अंदर अपनी मार्शल आर्ट स्किल को थोड़ा और रिफाइन करने का। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर चैंडू जो होता है वो बोलता है कि लोग ग्रीन फेली जाइंट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। पिछली बार में इन्हें सही तरीके से नहीं समझ पाया था, जिस कारण में इनमें से एक भी मॉन्स्टर जो है वो नहीं मार पाया था। लेकिन इस बार बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी जो तैयारियां है उसे कर कर जो है वो आया हूँ, तो इसीलिए चलो देखते हैं कि इस बार मैं यहाँ पर कितने मॉन्स्टर जो है वो नहीं मार पाता हूँ। और अब चैंडू जो होता है वो इतना बोलते के साथ ही सीधे एक मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। उसके ऊपर अटैक करते हुए बताता है कि इनके ऊपर बने हुए जो ये ग्रीन पैटर्न है ये किसी प्रकार का कर्श मार्क नहीं है और ना ही कोई बर्थ मार्क है, असल में ये हीलिंग एनर्जी है। और अगर जो ये ग्रीन जाइंट है इनकी जो पावर है उसकी बात की जाए तो इनकी असली पावर जो होती है वो केवल इनका एचपी बार ही होता है, इससे अलग इनके पास में कोई भी दूसरी एबिलिटी जो है वो नहीं होती। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे इनकी बॉडी के ऊपर बनी हुई जो ये ग्रीन पैटर्न है इन्हें डिस्ट्रॉय जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर मैं इनकी बॉडी के ऊपर बने हुए सारे ग्रीन पैटर्नों को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो उसके बाद में इन्हें ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और अब इतना सोचकर जो चैंडू होता है वो उन मॉन्स्टरों के सर के ऊपर पैर रखते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए चैंडू अपने मन में सोचता है कि ग्रेविटी ट्रेनिंग करने के कारण इस टाइम पर मैं अपनी जो बॉडी है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और चैंडू के इतना सोचते ही एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंडू जो होता है वो उस अटैक को डॉज करते हुए सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ग्रीन पैटर्न के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी चिल्लाते हुए वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और उसके बाद में जो चैंडू होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो ग्रेविटी ट्रेनिंग थी उसे करने के कारण मुझे मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट जो है वो फील हो रही है, इसीलिए जैसे ही यहाँ से मैं उठूँगा तो उसके बाद में मैं वापस से जो ग्रेविटी ट्रेनिंग है उसे शुरू जो है वो कर दूँगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव जो है वो कर पा रहा हूँ। और अगर इस ट्रेनिंग से मैं इसी प्रकार इंप्रूव जो है वो कर पाता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि जिस टाइम पर 100 सिटी कंपटीशन होगा उसके अंदर टॉप 3 के अंदर जगह बनाना मेरे लिए बिल्कुल भी हार्ड जो है वो नहीं रहेगा। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हाई सिटी जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैंडू भी आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया जिस टाइम पर 100 सिटी कंपटीशन होना ही था। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही जो टीचर लिंग्यून होता है वो उन्हें ले जाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है होटल रूम के अंदर चलते हैं। जो सुनकर चैंडू जो होता है वो उस होटल को देखते हुए मन में सोचता है कि ये मेरी पहली बार है जिस टाइम पर मैं ऐसे लग्जरियस होटल के अंदर आया हूँ। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से किसी बंदे के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम लोग जो है वो क्या मुझे यहाँ पर साइन जो है वो करने नहीं दोगे। जो सुनकर चैंडू भी उस तरफ देखने लगता है और अब हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं क्लियरली यहाँ पर सही टाइम पर जो है वो आया हूँ, तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इस चीज़ के बारे में यहाँ पर क्लियर एक्सप्लेनेशन जो है वो चाहिए होगी। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो वू चैंग है, जो कि लुओ सिटी से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। और अब वू चैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई जो वो लड़की होती है वो वू चैंग की बातों को सुनकर काफ़ी घबराने लगती है। और तभी वू चैंग जो होता है वो अपने पास से स्वॉर्ड को निकालने लगता है, जिससे देखकर चैंडू जो होता है वो मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ पर लोगों को चोट पहुँचाने वाला है। और इतना सोचकर अब चैंडू जो होता है वो वू चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस पर्सन का जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके मार्शल आर्ट लेवल को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि इसके मार्शल आर्ट का लेवल बिल्कुल भी मुझसे कम नहीं। और अब चैंडू की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसके दोनों टीम मेट होते हैं वो काफ़ी फनी सा फेस बनाकर चैंडू की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि क्या तुम कहना चाहते हो कि इस बेवकूफ़ से इंसान का मार्शल आर्ट टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि इसके टीम मेंबरों के कहाँ इस पर्सन को यहाँ पर शाइन जो है वो करने दो। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हाई सिटी की पार्टिसिपेट करने वाली मेंबर है जिसका नाम कि झाओ जियाओ गू है। और अब जियाओ गू को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और उसकी तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि एक मिनट ये तो सी प्रिंसेस है, यकीन नहीं हो रहा कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने इसे फ़ोटो में देखा था, ये तो फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी जियाओगू की तरफ जो है वो देखने लगता है, जो देखकर जो मोरेट होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम उसे पटाने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अपने इस आइडिया से गिव अप जो है वो कर दो। अगर इस लड़की के नाम की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो झाओ जियाओ गू है, जिसका कि निकनेम जो है वो सी प्रिंसेस है। और इसकी आइडेंटिटी की बात की जाए तो हाई सिटी का जो नंबर 1 हाई स्कूल है उसके प्रिंसिपल की ये इकलौती डॉटर है। इसके पास में फैमिली पावर है, रेपुटेशन है, पैसा है और पर्सनल एटीट्यूड है, इसीलिए इसे टॉप टीयर की हेवन चूजन कहना गलत नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारा इसके सामने कोई भी चांस है वो नहीं होने वाला।
जो सुनकर चैंडू जो होता है वो जियाओगू की तरफ देखने लगता है और जियाओगू की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है। और इतना सोचते ही चैंडू जो होता है उसे जियाओगू के बारे में याद आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही स्निप की कैंपर है जिसने कि वर्चुअल कॉम्बैट के अंदर मेरे ऊपर अटैक जो है वो किया था। इसका जो फेस है वो बिल्कुल देखने में वैसा का वैसा ही है। मुझे तो लगा था कि जो सिस्टम होता है वो जानबूझकर यहाँ पर जो रियल फेस होता है उसे चेंज कर देता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस लड़की ने यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो अपना फेस है उसे चेंज नहीं किया होगा। इसे देखकर बिल्कुल मुझे वैसी ही फीलिंग जो है वो आ रही है जैसे कि हम अपने किसी इंटरनेट के फ्रेंड से रियल लाइफ में जो है वो मिलते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मुझे नहीं पहचान पाएगी। और अगर इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक की बात की जाए तो उस टाइम पर ये परफेक्ट टीयर पर पहुंचने से केवल एक ही कदम दूर थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक तो ये टीयर 1 के परफेक्ट पर जो है वो पहुंच चुकी होगी। इसीलिए अब इसे यहाँ पर देखने के बाद में ऐसा लगता है कि 100 सिटी टूर्नामेंट जो है वो बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज जो है वो मिलने वाले है। सच में यहाँ पर आना मेरे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं था। और अब उसके इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंग युवान उन तीनों को लेकर एक रूम के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर बताता है कि तुम्हारा टीम लीडर होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पर जो रूल है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो रूल और टाइम है पिछले साल के वे इसी तरीके से होने वाले हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर एक एलिमिनेशन बेज भी जो है वो ऐड किया गया है जिसे कि बैड स्नेच बैटल भी कहा जाता है। और अब लिंग युवान की इस बात को सुनकर जो वो बू होता है वो उससे पूछता है कि आखिर ये बैज स्नेच बैटल क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी लिंग युवान से बोलता है कि क्या आप जो ये नया रूल है इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल से जो है वो बता सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लिंग युवान जो होता है वो उन्हें बताता है कि जो 100 सिटी टूर्नामेंट है अगर उसकी बात की जाए तो वो टोटल 3 दिनों तक होने वाला है, जिसके अंदर की टोटल 3 राउंड हो गए कॉम्पिटिशन के। जिसमें से अगर पहले राउंड की बात की जाए जिसका नाम की बैज स्नेच बैटल जो है वो होने वाला है वो कल को होगा, जिसके अंदर के आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर एंटर करोगे और आप टोटल 13 घंटे जो है वो वहाँ पर बिताओगे, जहाँ पर कि आपको जो बैज है उसे प्राप्त करना होगा जिनके ऊपर के 2 कैरेक्टर लिखे हुए होंगे, एक पर तो हाई और दूसरे पे मार्शल। और यहाँ पर उन बैच को प्राप्त करने के बाद में आप लोगों को जो फिनिश लाइन है वहाँ पर पहुँचना होगा और कितने मेंबर जो है उस फिनिश लाइन तक पहुँच पाते हैं यही तुम्हारे पास होने के ऊपर डिपेंड जो है वो करेगा। और अब लिंग युवान की इस बात को सुनकर चैंडू जो होता है वो लिंग युवान से पूछता है कि टीचर वहाँ पर टोटल कितने बैच है वो होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही लिंग युवान जो होता है वो उसे बताता है कि वहाँ पर हाई और मार्शल के टोटल 50 बैच है वो होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि टोटल 50 ही टीम इस बार पास जो है वो कर पाएगी। और जो बाकी के बचे हुए लोग हो गए उन्हें एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो पहला राउंड है उसके अंदर आधे लोग जो है वो एलिमिनेट होने वाले हैं। और अगर जो दूसरा राउंड है उसकी बात की जाए तो वो 1v1 एलिमिनेशन टूर्नामेंट जो है वो होने वाला है। और जो एलिमिनेशन टूर्नामेंट और जो ये फॉरेस्ट टूर्नामेंट है इन दोनों के बीच में जो रेस्ट का टाइम होगा वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए पूरे दिन के अंदर यहाँ पर टोटल 150 लोग चाहे वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट जो है वो करने वाले हैं, जिसमें से 10 सबसे पावरफुल पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट जो है वो किया जाएगा जो कि थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके बाद में ये 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जो हो गए उन्हें थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कराया जाएगा, जहाँ पर कि यहाँ पर रैंडम फाइट जो है वो एक दूसरे के साथ में होगी और इस चीज़ को अवॉइड किया जाएगा कि सेम टीम मेंबर एक दूसरे के साथ में फाइट ना करे। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओबो और जो मोरेट होता है वो दोनों सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचते हैं कि शुक्र की बात है कि यहाँ पर हमें जो परविट चैंडू है उसके साथ में फाइट जो है वो करनी नहीं पड़ेगी। और इससे तक मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ जो फाइनल राउंड है उसे टॉप 10 बैटल राउंड भी जो वो कहा जाता है। और अगर तुम लोग जो है वो टॉप 3 में भी नहीं पहुँच पाते हो तो उसके बाद में भी केवल टॉप 10 के अंदर आने के कारण ही तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए या फिर कैश रिवॉर्ड हो गए, तुम सभी लोगों को ये काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलेंगे। तो इसीलिए अब ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड जो है वो करने वाला है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर किस लेवल तक जो है वो पहुँच पाते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि 3 दिनों तक तुम लोगों को लगातार बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट जो है वो करनी होगी और तुम्हें रेस्ट बहुत कम मिलेगा, यहाँ तक कि हो सकता है कि तुम लोगों की बॉडी के अंदर इंजरी भी आए। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पैलेस को प्राप्त जो है वो करने वाला है वो केवल यहाँ पर जो सिंगल कॉम्बैट है उसके अंदर ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो नहीं माना जाएगा, बल्कि उसकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसे भी यहाँ पर सबसे पावरफुल जो है वो मानी जाएगी। और अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक दूसरे को मारना पूरी तरीके से फॉरबिडन है। कंपटीशन हो या फिर रियलिटी, तुम एक दूसरे पर्सन को जो है वो चांद से नहीं मार सकते हो। केवल जो एलियन सिविलाइजेशन है वही हमारी दुश्मन है, इसीलिए हम लोग केवल जो एलियन सिविलाइजेशन है उसे ही मारेंगे, ना कि किसी इंसान को। इसीलिए कंपटीशन के अंदर इंटर कराते दौरान ही तुम सभी लोगों को यहाँ पर जो स्पेशल क्लॉथ है वो पहनाई जाएगी, जिसका सभी लोगों की जो लाइफ इंटेंसिटी है वो सेम लेवल की हो जाएगी। और केवल इतना ही नहीं, हर एक टीम का जो टीम लीडर है वो यहाँ पर अपनी जो टीम है उसे सीक्रेटली रहकर प्रोटेक्ट जो है वो करेगा और उनकी लाइफ के ऊपर कोई भी रिस्क आता है तो वो उन्हें आकर प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि वहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर मुझे आना ना पड़े, क्योंकि अगर एक बार जो टीम लीडर है वो आकर अपनी टीम को बचा लेता है तो उसकी जो टीम है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट जो है वो हो जाएगी।
तो इसीलिए कल तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि तुम लोग जो है वो किस चीज़ को प्राप्त जो है वो कर पाते हो। लेकिन मुझे तुम सभी लोगों के ऊपर पूरा यकीन है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी रैंक को प्राप्त करते हो, मेरी नज़रों में तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और अब लिंगी उनकी इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए उसे हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके होते हैं और जो लिंगियन होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये वही फॉरेस्ट है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देख पाते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये हाई सिटी की नंबर 1 हाई स्कूल का प्रिंसिपल है, जिसका नाम की झाओ चैंग है। और अब जो झाओ चैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो सभी लोग चूँकि यहाँ पर आ चुके हैं तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हाई सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम जो है वो झाओ चैंग है और मैं ही इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज जो है वो करा रहा हूँ। और आप लोग जो है वो यहाँ पर अपने सामने जो ये बड़ी सी दीवार है उसे देख रहे होंगे। इसके अंदर एक स्पेशल यूनिक इन्वायरमेंट जो है वो मौजूद है हमारे नंबर 1 हाई स्कूल का, जिसे कि डायमेंशनल रिफ्ट जो है वो कहा जाता है। और ये डायमेंशनल रिफ्ट जो थी वो आज से 100 साल पहले, जिस टाइम पर 9 ग्रेट प्लानिट जो एक साथ में आए थे, तो उस टाइम पर क्रिएट हुई थी, जिसे कि स्पिरिचुअल रियलम जो है वो कहा जाता है। और अगर इस पैलेस की जो लोवेस्ट डिफ़िकल्टी है उसकी बात की जाए तो वो लेवल 1 का स्पिरिचुअल रियलम है, जिसके अंदर कि आपको जो वुल्फ वुड है वो देखने के लिए मिलेगी। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। उस तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा, तो ये एक स्पिरिचुअल रियलम है जिसके अंदर की अजीब स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, जो कि ना तो इंसान होती और ना ही मॉन्स्टर। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने अच्छे से आराम जो है वो कर लिया होगा, क्योंकि अंदर का जो पैलेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज जो है वो होने वाला है। लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर जो यूनिफॉर्म दी जाने वाली है वो यहाँ पर जो इस वर्ल्ड का थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट था, जिसे कि रायन के रूप में जाना जाता है, उसके द्वारा क्रिएट जो है वो की गई है। तो इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन उसके बाद भी मैं आप सभी लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि ये ट्रायल जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर अचानक से आपकी जो मौत है वो भी हो सकती है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी जो सेफ्टी है उसके ऊपर ध्यान देके। और इतना बोलकर वो जैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वो जैंग और तुम अकेले उसके अंदर जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अगर तुम यहाँ पर अकेले आए हो तो हम तुम्हारे लिए यहाँ पर जो सूटेबल टीममेट है उनका अरेंज है वो करा देंगे। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो भी वो जैंग जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और वो जैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये पर्सन जो है वो हर जगह इतना नाखुश जो है वो क्यों लगता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है और जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि सभी लोग चाहे वो तैयार हो जाओ फॉरेस्ट ऑफ वुल्फ के अंदर जाने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें सामने एक काफ़ी बड़ी जो फॉर्मेशन होती है वो बनी हुई नज़र जो है वो आने लगती है। और जो प्रिंसिपल होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो स्पिरिचुअल रियलम की ट्रू लोकेशन है वो टॉप सीक्रेट है, इसीलिए मैजिक एरे जो है वो तुम्हें यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफ वुल्फ है वहाँ तक लेकर चला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए यहाँ पर जो स्कूल है उसने बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो किया है। अगर किसी कारण से जो डायमेंशनल रिफ्ट है वो बंद जो है वो हो जाती है तो उसके बाद भी इस मैजिक एरे की मदद से तुम लोगों को बाहर जो है वो निकाला जा सकता है। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी अपनी टीम के साथ में जो है वो जाकर इस एरे के अंदर खड़े जो है वो हो जाइए, क्योंकि ये इस एरे की मदद से तुम लोग जो है वो रैंडमली टेलीपोर्ट जो है वो होने वाले हो। लेकिन अगर तुम लोग जो है वो अपनी टीम के साथ में खड़े रहोगे तो तुम वहाँ पर रैंडमली एक साथ में स्पॉट होगे। और इससे अलग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे फॉरेस्ट के अंदर आपको 300 बैज मार्कर पॉइंट जो है वो मिलने वाले हैं मैप के ऊपर, जिनमें से केवल 100 के अंदर ही बैज जो है वो मौजूद है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है वो सही बैज मार्कर तक पहुँच पाए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे वहाँ पर जो मैजिक एरे होता है उसे एक्टिवेट कर देते हैं और सभी लोग जो होते हैं वो उस मैजिक एरे के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से टेलीपोर्ट जो है वो हो चुके होते हैं। जिसके बाद में अब जो चैंडू होता है वो भी अपनी आंखों को ओपन करके सामने की तरफ देखता है और हमें पता चलता है कि जो चैंडू होता है वो एक फॉरेस्ट के अंदर टेलीपोर्ट जो है वो हो चुका होता है। जिसे देखने के बाद में जो चैंडू होता है वो बोलता है कि क्या यही स्पिरिट रियलम है। और चैंडू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोरेट होता है वो भी उसी के साथ में होता है। वो चैंडू से बोलता है कि हमें किस मार्कर पॉइंट की तरफ जो है वो जाना चाहिए। जो सुनकर अब चैंडू जो होता है वो मैप की तरफ देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो हमारा जो नसीब है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बेस मार्क जो है वो पास में ही मौजूद है। तो चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं कि वो फेक है या फिर रियल है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंडू के साथी होते हैं वो भी खुश होते हुए इस चीज़ के लिए ओके जो है वो बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक बेस मार्कर जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। और तभी एक स्टोन जो होता है वो सीधे आकर उस बैज मार्कर से जो है वो टकराता है। और जैसे ही वो स्टोन टकराता है तो अचानक से हम देखते हैं कि एक हाई बैज जो होता है वो उसके अंदर अपेयर जो है वो हो जाता है, जिसे देखते ही साथ ही चैंडू भी उसे निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद में चैंडू जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि ये मार्कर जो है वो हमारे इतने ज़्यादा करीब है तो इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांस हो गए कि ये फेक होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि असल में इसके अंदर से हमें बेच जो है वो मिल जाएगा।
जो सुनकर जोल वो बो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमारा जो नसीब था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो चलो चलकर जो दूसरे बैच है उन्हें भी पिक करते हैं। और लुओपो के इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो अचानक से जो लुओपो होता है उसे पकड़कर दूसरी तरफ करते हुए बोलता है कि संभल कर। और चैंडू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जिस जगह पर जो लुओपो खड़ा था वहाँ पर अचानक से आकर दो एरो जो होते हैं उसे टकरा जाते हैं, जिसे देखने के बाद में चैंडू और जो लुओपो होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।